कश्मीर के उरी में लैंडस्लाइड हुआ है। इको पार्क के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। हाईवे पर पत्थरों की बारिश से अफरा तफरी का माहौल है। बारामूला उरी रोड पर भारी मलबा गिरा है। इस दौरान कुछ कारों को भी नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने फिलहाल ट्रैफिक बंद कर दिया है, लेकिन किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि इंतजामिया की तरफ से ट्रैफिक कुछ देर के लिए बंद किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के उरी में अचानक हुए लैंडस्लाइड ने हाईवे पर अफरा तफरी मचा दी है। बारामूला उरी रोड पर पहाड़ का एक हिस्सा खिसकने से बड़े पैमाने पर मलबा सड़क पर गिर गया है, जिससे कई गाड़ियां रुक गई हैं और कुछ को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पत्थरों की बारिश से रोड पर मौजूद लोग और वाहन थम गए हैं, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़क पर यातायात रोक दिया है और मलबा हटाने का काम जारी है। अधिकारियों के अनुसार हल्की बारिश, बर्फबारी और रोड वाइडनिंग के लिए पहाड़ काटने के कारण ये लैंडस्लाइड हो सकता है। वहीं इस दौरान कई पेड़ भी टूटे हैं और खतरा अभी भी बरकरार है। इससे ताज़ा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गौहर जुड़ गए हैं। गौहर, भारी मलबा गिरा है और कई गाड़ियों को नुकसान होने की भी बात बताई जा रही है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट्स मिल रहे हैं? इंतजामिया की तरफ से क्या हिदायतें जारी कर दी गई हैं? कब तक ट्रैफिक मुतासिर रहेगा? बिल्कुल सदब, आपको पता चला कि यहाँ पर 12 बजे के करीब जो है बारामूला उड़ी जो यहाँ पर नेशनल हाईवे थे उस पे एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड देखने को मिली है। तो जिस हवाले से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल वहां पर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल रोक दिया गया है, क्योंकि बहुत भारी लैंडस्लाइड हुई है, रोड कंप्लीटली बंद हुआ है। यहाँ पर आपको पता चले कि पिछले 2 दिन से लगातार जो मौसम खराब था, जो बारिशें यहाँ पर मैदानी इलाकों में हो रही थी, उस हवाले से जो यहाँ पर जो ये फिसलन हुई है उस पहाड़ में, तो वो कहीं ना कहीं वो उसके साथ कहीं पेड़ भी गिरा है, तो वो उस पूरा जो नेशनल हाईवे उड़ी और बारामूला का है उस पे यहाँ पर जमा हो गया है। आपको पता चले कि उड़ी और बारामूला जो नेशनल हाईवे, ये डबल स्टैंड नेशनल हाईवे, की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। अब 2 वे रोड बन रहा है, तो एक तरीके से एक साइड से इसकी जो खुदाई हो रही है जेसीबीज की तरफ से, तो वो रोड की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाई जा रही है। तो उस हवाले से बीच बीच में इसको लैंडस्लाइड हो रही है। तो मगर आज जो यहाँ पर 2 दिन मौसम खराब रहा बारिशों की वजह से, तो उस हवाले से आज बहुत बड़ी लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिससे कहीं यहाँ पर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मगर अच्छी बात यह है कि किसी जानी नुकसान का यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर कई गाड़ियों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। और बुरी तरीके से जो इस वक्त नेशनल हाईवे मुतासिर हुआ है यहाँ पर आमद रफ्ती के लिए, बिल्कुल जो बारामूला और यहाँ पर जो उड़ी का ये हाईवे है, ये पूरी तरीके से आमद रफ्ती के लिए बंद हुआ है। और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंच गई है और काम उसमें जारी कर दिया गया है। और अभी बताया जा रहा है कि काफी वक्त लगेगा इसको खोलने में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक पहाड़ का एक साइड जो है इको पार्क के नजदीक, वो बिल्कुल पेड़ों समेत जो है उसमें फिसलन हुई है और ये पूरी तरीके से रोड पे आया है और रोड पूरी तरीके से बंद हुआ है। फिलहाल जेसीबी इसको काम पे लगा दिया गया है और यहाँ पर जितने भी वो गाड़ियां हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मगर अच्छी बात यह है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो मगर फिलहाल जो आमद रफ्ती के लिए यहाँ पर मुसाफिरों के लिए रोड है, जो उड़ी से यहाँ पर श्रीनगर आते हैं या बारामूला आते हैं या बारामूला से उड़ी जाते हैं, तो उनके लिए फिलहाल रोड मुतासिर हुआ है, रोड बंद हुआ है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है रोड को खोलने के लिए। जी सर। बिल्कुल गौहर, इसी के साथ आने वाले दिनों की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? किस तरह से लोगों को हिदायतें जारी की जा रही, क्योंकि सयाहों के आने का दौर भी लगातार जारी है? बिल्कुल 31 दिसंबर को यहाँ पर जो पेशन गोई 2 दिन की पेशन गोई थी, यहाँ पर जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, यहाँ पर मैदानी इलाकों में भी कुछ बर्फबारी होने की वजह, मगर यहाँ पर मैदानी इलाकों में बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं हुई, मगर बारिशों का सिलसिला 2 दिन जारी रहा। और पहाड़ी इलाकों में कुछ, आप अगर गुलमर्ग अफरवट की बात करें या उड़ी साइड की बात करें, कुपवारा साइड में कुछ बर्फबारी वहां पर देखने को मिली। मगर आज सुबह से यहाँ से फिर से जो है यहाँ पर जो धूप निकल आई है और धूप के साथ साथ यहाँ पर जो मौसम बना हुआ है, और मगर टूरिज्म का रश जो है वो बिल्कुल यहाँ पर गुलमर्ग की ओर बढ़ रहा है और बाकी जो डेस्टिनेशन है, ग्रैंड वाटरफॉल है, वो बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के लगातार जो है धूप निकल रहेगी, वो मौसम क्लियर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर विंटर की बात करें तो विंटर में बीच बीच में यहाँ पर बूंदाबांदी चलती रहती है। मगर फिलहाल जो आज सुबह से यहाँ पर देखने को मिला, धूप निकल रही थी और आने वाले दिनों के लिए महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि यहाँ पर मौसम ठीक रहेगा। और मगर जो यहाँ पर बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हुई या टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हुई, उससे यहाँ पर सयाहों का जो रश है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिस तरह और इसी के साथ साथ मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल अभी तक की बात करें तो कितनी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है?
बिल्कुल, मैं आपको बताते चला कि 12 बजे के आसपास जो ये उड़ी का नेशनल हाईवे वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, तो उसमें यहाँ पर जो एक साइड का जो पहाड़ है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है रोड पे आ गया है। उसके साथ काफी दरख्त जो है वो भी गिर गया है। मगर 12 बजे से उसके बाद जब वहाँ पर जो लैंडस्लाइड के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचे, उसके बाद 5 जेसीबी वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आने कुछ 4-5 घंटों के करीब लग सकता है एक साइड से रोड को खोलने में, और फिर यहाँ पर जो मुसाफिर है वो आर पार हो सकते हैं। यहाँ पर जितने भी मुसाफिर वहाँ पर इस वक्त रोड में, यहाँ रोड के आर पार फंसे हुए हैं, उनको वहां पर इजाजत दी जाएगी। मगर फिलहाल काम चल रहा है और आने वाले कुछ घंटे उसमें लग सकते हैं। मगर फिलहाल पूरी तरीके से जो लैंडस्लाइड है वो पूरी तरीके से रोड पे आई है और प्रशासन काम कर रहा है। और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितना इसमें जो गाड़ियां हैं कितना नुकसान हुआ है गाड़ियों का। मगर जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। मगर फिलहाल इसमें टाइम बहुत लग सकता है क्योंकि काफी ज्यादा मलबा जो है वो रोड पे आया है। जी सदफ। जी बिल्कुल, ठीक है गौहर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर।